ये विष्णु माया है। इस विष्णु माया पर ये कहना है कि जब हमें भाई बहन का विचार नहीं रहता, जब हमारे अंदर ये शुचिता नहीं रहती, हम जब दूसरी औरतों के और बुरी निगाह डालते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ जाता है। या किसी कारणवश हम ये सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, और इस तरह की बेकार की अपने बारे में न्यून कल्पना कर लेते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ता है। ये कल्पना कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ कि हम तो पापी हैं, क्योंकि रात दिन जो आता कहता तुम लोग पापी हो, ये संसार पापी है, और जो बताने वाला वो कौन बड़ा धर्मात्मा है। ये सब बातें सुन सुन के मनुष्य अपने को इतना नीचा गिरा लेता है कि उसकी ये लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, और इसके पकड़ जाने से अगर हृदय में भी पकड़ आ जाए तो अनजाना जैसी बड़ी घातक बीमारियां हो जाती हैं। रात दिन कभी पत्नी, कभी पति, कभी घर, कभी समाज, किसी भी औरत में ये हमेशा भरते रहता है कि तुम बड़ी खराब। उस वक्त ये चक्र पकड़ जाता है और इससे अनेक बीमारियां हो जाती, पर सबसे घातक बीमारी इसकी अनजाना की है। दूसरी जो राइट साइड है, उसमें हम जिसे महाराष्ट्र में विट्ठल कहते हैं, और जिसे आप कहिए कि द्वारिका में बसे हुए श्री कृष्ण जहाँ राज्य कर रहे थे, उनका स्थान है। तो जब गोप गोपी बन के यहाँ रहते थे, तब उनका बीचों बीच स्थान है, और जब वो राज कर रहे थे द्वारिका में, तो उनका राइट, और जब लेफ्ट में आप देखते हैं तो उनकी जो शक्ति स्त्री है, वो उनकी बहन है। बीचों बीच में श्री कृष्ण की राधा, और इधर उनकी रुक्मिणी, उनकी पत्नी जो थी, वो उनकी शक्ति थी। ऐसे ही मैंने आपसे कल बताया कि 5 शक्तियाँ वो और 16,000 और शक्तियाँ सारी श्री कृष्ण की यहाँ विट्ठल के स्थान पे है। लेकिन इसमें भी इतने दोष आ गए कि विट्ठल की मूर्ति पंढरपुर में उनका साक्षात हुआ, जैसे आपके गोविंद महाराज की यहाँ मूर्ति आई है स्वयंभू। उसके बाद लोगों ने वहाँ पे अपना धंधा शुरू कर दिया, और लोग एक एक महीना मुंह में तंबाकू डाल के विट्ठल 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 करते हुए पैदल जाते थे। अब तंबाकू जो है ये कृष्ण के विरोध में, उनको बिल्कुल तंबाकू नहीं पसंद। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, या जो तंबाकू पीते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, और इसीलिए उनको कैंसर की बीमारी होती है। इसका इलाज है आप अजवाइन की धुनी मुंह में लें, अजवाइन का पत्ता जला करके और उसकी बीड़ी फूकें, श्री कृष्ण उससे खुश रहते हैं। दूसरा इसका इलाज है कि आप मक्खन को दूध में या पानी में, गर्म पानी में डाल के उसे पिएं, उनको मक्खन बहुत पसंद है। नाक में आप घी डालें, घी और थोड़ा सा कपूर, क्योंकि कर्पूर गौरव आप जानते हैं, आप कपूर के बड़े शौकीन हैं, सो कपूर थोड़ा सा डाल करके वो नाक में छोड़ें, कपूर माथे पे लगाएं। जो कुछ श्री कृष्ण को पसंद है वो सारा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, और आपका विशुद्धि चक्र ठीक हो सकता है, आपका कैंसर ठीक हो सकता है, आपकी सारी तकलीफें ठीक हो सकती हैं। जब आप सबका गला पकड़ जाता है तो मेरा भी गला पकड़ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत पड़ जाती है उसको ठीक करते करते, तो भी पहाड़ जैसे लोगों की कुंडलिनी कभी कभी उठती ही नहीं, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता। खासकर विशुद्धि चक्र पे ये 3 ऐसे पेंच बैठे हुए हैं। उसमें से ये कि जो लेफ्ट विशुद्धि है, अगर मंत्र वगैरह किसी गलत गुरु से लिए हैं और बक रहे हैं उसको सुबह से शाम तक, तो वो मंत्र भी पकड़ जाते। इन सब चीज़ों के लिए उसका इलाज सहयोग में हर एक का मंत्र रूप भी है, आसन रूप भी है, और भी कुछ उसके साथ में थोड़ा बहुत जैसे पानी, जल या चीनी, इस तरह की चीज़ें दे करके किया जा सकता है। होश में आता है ये अज्ञान, इस अज्ञान से दूर कलेक्टिविटी की खास चीज ये है कि आप दूसरों के वाइब्रेशन देख सकते हैं और अपने देख सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन ये है कि आप किसी बताइए नहीं कि दूसरे के वाइब्रेशन क्या करा। बंधन में रहिए,
माँ के बंधन में रहिए, निर्विचारता में रहिए, तो आपको कोई नहीं पकड़ सकता। हमारे सामने कितना भी बड़ा भूत रख दीजिए आप, अगर हम नहीं चाहेंगे तो उसको कोई भी अधिकार ही नहीं है, उसमें कोई शक्ति नहीं जो हम कर सका। लेकिन हम अगर किसी पे दयाद्र होकर उसका खींच ले तो खींच सकते, तो थोड़ी देर सफर कर लेते हैं, कोई बात। हम तो देखते हैं अपने शरीर को सिर्फ साक्षी स्वरूप। तो जिसको वास्तव में सहयोगी बहुत ऊंचे किस्म का होना है, उसको धीरे धीरे अपनी तरफ नजर करनी है, अपनी तरफ। और बाह्य में ये देने, ये जो दोनों हाथ है, यही कलेक्टिविटी है, क्योंकि यही ये अपनी यहाँ का जो प्लेक्सस है, इसको सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं। उससे अगर आपके हाथ में अगर वाइब्रेशन नहीं आ रहे हैं तो समझना चाहिए कि कलेक्टिविटी में कुछ कमी आ रही है। तो यहाँ विशुद्धि चक्र का जो पीठ है, जो कि विराट का स्थान है, इस विराट को आप अगर घुमाएं तो आपकी कलेक्टिविटी बढ़े। ठीक है, ये है। नेपाल में गए थे तो सब लोग इस जगह भी फूल लगाते। मैंने कहा यहाँ क्यों लगाते? पहले यहाँ तो हम लगाते हैं शिव जी के लिए और यहाँ लगाते हैं कृष्ण के लिए। ये विराट का, आप लोग जरा घुमाइए, देखिए हल्का पर लगेगा इस जगह। ये विराट का, ये उसका पीठ। यहाँ पर श्री कृष्ण पहुंच करके विराट स्थिति में आ जाते हैं। विराट तो मोहम्मद साहब ने कहा अल्लाह हो अकबर, अकबर जो है वो विराट। उन्होंने अकबर की बात कही, अकबर विराट है, उसकी कृष्ण की बात। श्री कृष्ण को अल्लाह का, और जिसको वो करीम कहते हैं वो शिव जी। नाम उन्होंने दूसरे दे दिए, इसको उनको अल्लाह कह दिया, उनको करीम कह दिया। एक को रहीम कहते हैं, एक को करीम कहते हैं। और इसी तरह से इन्होंने अलग अलग सबके नाम बना करके और थोड़ा सा नाम को बदल दिया, जो उस भाषा में समझ में आया अरबिक में वो नाम दी। लेकिन अल्लाह अकबर इसका मंत्र है। इस उंगली से जो कृष्ण की उंगली है, आप जानते हैं विष्णु जी, कान में उंगली डाल करके और सबको पीछा करके अल्लाह अकबर आप 16 मरतबा कहिए, आपकी करीबी की जाए। तो सबको मुसलमान होना पड़ेगा थोड़ा। मुसलमान का मतलब है शरणागत। बेचारों ने कितनी मेहनत की अरबों पे, पर गधे की गधे ही रहेगा। आप लोगों पे कितनी मेहनत की है, लेकिन आप रिचुअलिज्म में इसमें उसमें खर्च कर। इस सब कीचड़ से निकल के आपको कमल होना है, और कमल की विशेषता ये है कि सारी दुनिया को सुगंध पहुंचा। तो देते वक्त वो नहीं सोचता कि किसको मैं सुगंध पहुंचा रहा, लेकिन अपने वक्त सोचता है कि मेरे सुगंध में कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, कोई भी त्रुटि नहीं। लोग देख कर कहना चाहिए लोगों को कि नहीं कस्तूरी का मोदा शपथे न विभाग, ये कस्तूरी है, कुछ भी कहिए ये कस्तूरी है, हम नहीं मान सकते कि ये कस्तूरी नहीं, क्योंकि सुगंध आ। जिस आदमी में सुगंध है उसके लिए कसम लेने की क्या जरूरत है? वो सुगंध, उसी सुगंध से लोग आपके पास आएंगे, भंवरा कितना दूर भी हो लौट के आना चाहिए, क्योंकि जब सुगंध आप पे है तो सब आपके पास आएंगे। और इस सुगंध को बनाए रखना तो अंतर योग से बाहर योग किस तरह से जुटा हुआ है ये आप कलेक्टिविटी में समझें और अपने को कलेक्टिव में बांध के रखें, और कृपया सेंटर में आके सेंटर को बढ़ाएं। इससे बाहर रह करके अब आप बड़े आदमी हैं तो होंगे दुनिया परमात्मा के लिए, तो आप सब एक ही। मुसलमानों से दूसरी बात सीख लेती, कोई राजा हो चाहे कुछ हो, जब नमाज पढ़ते हैं तो जिसको जहाँ जगह मिल जाएगी वहाँ वो खड़ा हो जाएगा। ये नहीं कि राजा के लिए कोई खास जरूरत, कभी भी। चाहे कोई राजा हो चाहे भिखारी हो, सब एक लाइन में खड़े हो। भिखारी पहले आ गया तो सामने लाइन में आ जाएगा।